आज इस वीडियो में पर्सनली 2.2 क्लास 8 बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक मैथ को हम लोग देखते हैं, जो कि पार्ट 1 हम बना चुके हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन 1 से 4 तक पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको 10 तक, यहाँ तक आज फाइनल होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पहले कॉपी में उतार लेते हैं लोग। 3t-2/4 -2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। यही आपका क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं। बहुत ही साधारण आसान तरीके से आपको बताते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो t वाला इधर है, इसको इधर लेके आएंगे, यानी 3t जैसा है वैसे ही उतारते चलेंगे लोग फटाफट। -2t + 3/3 है, माइनस जो इधर है इसको इधर लेके आएंगे तो आपको +t होगा। ओके, जैसा है इसको ऐसे वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 मान के, 1 तो छुपा रहता है। अब 4, 3, 1 का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना होगा, 12 होगा। अब 4 3 12, तो 3 में या तो डायरेक्ट गुना कर दें या एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो 4 3 12 3 होगा, तो जैसे ही ऐसे है वैसे ही इसको यहाँ पे लिख दीजिए -2, ठीक है ना। 3 कहाँ से है, तो 4 3 12 3 निकला है, इसीलिए इसको हम 3 को यहाँ पे लिखे हैं, जैसा है वैसे बैठा चुके हैं। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 3 चौको 12 होगा, तो 4 आ रहा है, जैसे ही सब है वैसे अब इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस 1 का डबल 12 पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे कति होगा, 12t होगा, बराबर 2/3 है तो 2/3 रहेगा, ठीक है ना। इसको पहले हल करते हैं लोग। 3 है, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 9t प्लस माइनस में गुना होगा तो आपका -3 दूनी 6 होगा। फिर -4 माइनस प्लस है तो माइनस होगा, 4 दूनी 8t होगा, 4 3 12 भाई माइनस में है, ये प्लस में है तो भी यहाँ पे माइनस होगा, 4 3 12 होगा, प्लस यहाँ पे 12t है। ओके, इसको बट्टे में है, यहाँ पे हम लोग बट्टे में लिख लेंगे भाई, दशमलव नहीं है, ऐसे मतलब हो गया है, ठीक है ना। 12 है तो 12 रखेंगे। उसके बाद अब आगे देखिए क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना, आप पहले टी वालों को मतलब जो सेम जाति का है उसको हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे लोग। तो 9t प्लस, यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जोड़ लेंगे तो 12 और 9 आपका 21 हो जाएगा। 21 में से 8t जाएगा तो आपका 13t बचेगा। 13t ये आपका है -6 है, ये -12 है, तो -6 -12 आपका -18 हो जाएगा। बट्टे में आपका 12, जैसा है वैसे इसको बिठा देंगे लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से होगा आपका क्रॉस मल्टीपल। ओके, क्रॉस मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तिरछे तिरछे गुना किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अब 3 से गुना करेंगे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे 3 से गुना होगा सबसे, तो 13 3 39, t 18 3 54, यानी -54 बराबर 12 दूनी 24। ओके, अब इधर देखिए 39t है, इसको t के इधर रखिए और इधर भेज दीजिए। 24 प्लस सब में 24 है, इधर ये माइनस से इधर आकर आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब 39t बराबर 4 4 8 5 2 7 78, 39 दूनी आपका हो जाएगा 78। ओके, तो t का वैल्यू कितना हो गया, आप t का वैल्यू आपका हो गया 2, जो कि यहीं आपका हुआ राइट आंसर। ओके, आई होप आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है जो m-, ठीक है ना, m-, जिसको पहले कॉपी पे लिख लेते हैं लोग फटाफट, इसको हल करने में आसानी होगा। m-m-1/2 बराबर 1 -m-2/3। ओके, कॉपी पे लिख लिए हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। अब हल करते हैं लोग, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो -m इधर वाला है, इसको m वालों को इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो m-m-1/2 इधर लेके आएंगे तो माइनस में थी आपका, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये इधर बचेगा आपका 1, इसमें 1 छुपा है। अब 1 2 3 का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका 6 होगा, तो 1 में 6 से गुना होगा तो यहाँ पे 6m हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 3 6 होगा, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं लोग आसानी से बनाने के लिए।
तो 2 में 3 से गुना, 2 3 6 होगा तो यहाँ पे 3 में सबसे गुना होगा, 3m-1 इसको ले लेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 दूनी 6 है तो 2 यहाँ पे ले लेंगे लो, 2m होगा, लेकिन अब पहले एक से बढ़ा देते हैं लोग, ठीक है ना, बट्टे जैसा है वैसे लिख देते हैं लोग। फिर आगे देखिए, इसको हल करेंगे लोग, 6m 3 से m से गुना होगा तब का 3m, -3 से -1 से गुना होगा तब का +3 हो जाएगा। अब +2 से m से गुना होगा तो 2m, अब +2 अब -2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4, -4 होगा बराबर 1/6 है, तो आप 6 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए क्या क्या हो रहा है, बहुत आसान हो गया, अब कहानी ख़त्म। अब जो m वाला है उसको पहले हल कर लेते हैं। 6 पहले जोड़ के काम होता है, तो 6m और 2m, 6 2 8m, 8m में से 3m जाएगा तो आपका बचेगा 5m, 5m। ओके, आई -4 अब +3 आपका हो जाएगा ये -1/6 बराबर 1। ये जो 6 भागा में है उधर आके आपको गुना में होगा, तो 5m-1 बराबर 6। ओके, तो अब 5m बराबर 6 है, +1 इधर जाके आपका -1 आके इधर +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5m बराबर हो जाएगा आपका 7, तो m बराबर हो जाएगा आपका जो आपका जो गुना में इधर आके आपका भागा होगा 7/5, ठीक है ना। तो m का मान निकल गया 7/5। ओके, आइए अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अच्छे से पहले उतार लेते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको कॉपी पे एक बार उतार लेते हैं हम लोग। 3 × t-3 बराबर 5 × 2t + 1, यही आपका क्वेश्चन है। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं लोग। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले जो ये मल्टीपल में इसको हल कर लेते हैं लोग। तो 3 में t से गुना होगा तो आपका 3t, प्लस में माइनस तो माइनस का चिन्ह, और 3 3 जा 9 बराबर 5 से 2 से गुना होगा 10t, 5 दूनी 10t, अब 5 से 1 से गुना होगा तो प्लस है तो प्लस, अब 5 से 1 से गुना होगा तो आपका 5 हो जाएगा। ओके, अब टी वालों को इधर लेके आ जाइए, 3t, और जो 10t इधर आ गया आपका +10t इधर आ गया -10t हो जाएगा, ये +5 है, ये -9 है तो इधर आ गया आपका +9 हो जाएगा। ओके, अब 3t में से 10t जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा -7t, इधर 9 5 आपका 14 हो जाएगा, यहीं पे काट लेंगे। अब t का मान कितना हो गया, t का मान हो गया -2, जो कि आपका करेक्ट है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 ई वाला है, ठीक है ना। इसको कॉपी पर पहले एक बार कॉपी में पहले इसको नोट कर लेते हैं। ओके, कॉपी पर नोट करेंगे लोग इसको 8 वालों को। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है 15 × y - 4 फिर -2y - 9 + 5 × y + 6 बराबर 0। ओके, कॉपी पे हम उतार चुके हैं, इसको अब हल करते हैं लोग, ठीक है। इसको आइए हल करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस मल्टीपल दिया है, इसको हल कर लेंगे लोग, कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा। 15 से y में गुना होगा तब का 15y, बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं आपका ये। 15 में 4 से गुना होगा, माइनस प्लस है तो -15 चुको 60, -2 है तो -2 से y से गुना होगा तो -2y, माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18, 5 में है 5 से y से गुना होगा तो 5y, अच्छा 35। ओके, बराबर 0। y वाले को एक बार हल कर लेते हैं, 15y अब 5y 20y, 20y में से 2y जाएगा तो आपका 18y। ओके, इसको देख लेते हैं लोग, पहले इसको उधरे भेज देंगे लोग, पहले जैसा है वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, -60 + 18 + 30 बराबर 0। यहाँ पे चाहे तो यहीं पे हल कर सकते हैं लोग, या एक स्टेप हम लोग और बढ़ा सकते हैं लोग। आइए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। और 18y इधर सब इसको उधर भेज देंगे, -60 है इधर +60 हो जाएगा, +18 है तो आपका -18 हो जाएगा, +30 है आपका -30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 18y बराबर 60 है तो उसको रहने दीजिए, माइनस वाला को पहले जोड़ लेते हैं हम लोग, -18 -30, तो 30 18 आपका हो जाएगा -48,
और 60 में से 48 जाएगा तो आपका हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 18y है तो y बराबर जो 12 होगा गुना में इधर आएगा आपका भागा में जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कटा लेंगे लोग, ठीक है। तो आपका 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9 यानी 2/3, यानी y का मान आपका कितना आया, y का मान आया 2/3। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है उसको कॉपी पे उतारते हैं लोग। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम कॉपी पे उतार चुके हैं, इसको हल करते हैं लोग। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले जो मल्टीपल में दिया है उसको पहले हल करते हैं लोग, जो जहाँ है उसको पहले हल करेंगे लोग। ओके, 3 से 5 से गुना होगा तो आपका 15z, प्लस है माइनस है तो माइनस, 7 तिरिका आपका 21 हो जाएगा, -2 है तो 9 दूनी 18 यानी आपका -18z, ठीक है। ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ओके, अब इधर चलते हैं, 8 चौको 32z, माइनस 13 चौको 52, ये आपका -17 तो -17 उधर रहने दीजिए। ओके, यहाँ पे इसको हल करते हैं लोग, 15z 18z, ठीक है। या ये काम कीजिए, जेड वालों को एक साइड भेजिए और बिना इथी वालों को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना। आपका 15z माइनस 18z, 32z इधर है आपका माइनस में हो जाएगा -32z। ओके, इसको हल कर लेते हो, 7 2 9, 5 1 6, -69, ये जो -21 है इधर जाएगा तो +21, जो +22 है इधर आके आपका -22 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है, कहानी खत्म। 15z है, अभी माइनस को पहले जोड़ लेंगे लोग, तो 15z 32 18 आपका 50 हो जाएगा, माइनस 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 से होता है 50z बराबर, ये माइनस वालों को पहले ऐड कर लेंगे लोग, तो 9 2 11 और 6 2 8 1 9 यानी 91 -91 प्लस आपका 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे लोग, आंसर आ जाएगा। अब 50 में से 15 जाएगा तो 35 आएगा, लेकिन क्या होगा, निगेटिव होगा 35z। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, 9 में से 2 जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। ओके, अब यहीं पे आंसर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 दूनी आपका 70 कैंसिल, यानी z का मान आपका आ गया कितना, 2, जो कि करेक्ट है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये दिया है, बहुत आसान है, जितना आपको दिख रहा है जो दशमलव है ऐसा होगा, बहुत आसान है। ओके, आइए इसको कॉपी पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 0.25 × 4f-3, इसको पहले कॉपी पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो हम लिख चुके हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं लोग। ओके, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव में है, इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब यहीं पे इसका कहानी हम लोग ख़त्म करते हैं। इसको दशमलव हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे 0 बैठेगा। इसका भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 1 2 तो 2 अंक है तो 2 0 बढ़ता है, ये सब कोई जानता है, छोटे में पढ़ा होगा। अब यहीं पे इसका हल करते हैं। इसका दशमलव का कहानी भी यहाँ पे हम चाहते दशमलव यहीं पे काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे हटा के बनाए हैं, जो कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या बचा, 25 × 4f-3 बराबर, इधर क्या बचा, 5 × 10 f-9, 25 चौको 100f माइनस 25 3 75, यहाँ बनाएंगे 10 बचे 50, 50f माइनस 9 बचे 45, एफ वाला को इधर लेके आएंगे और अचर को उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो 100f 50f है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, -50f, -45 है, ये आपका माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 100f में से 50f जाएगा तो आपका 50f बचेगा, आई 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस होगा, ठीक है ना। अब यहीं पे काट सकते हैं लोग, 0 से 0 कैंसिल। अब f का मान क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर, ये आपका गुना में इधर आके आपका भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो f का मान हो गया आपका 3/5, जो कि आंसर ही नहीं दिया होगा, आपका दशमलव में आंसर दिया होगा। तो 5 6 30, तो यहाँ पे 0.6 होगा, कहाँ से आएगा, आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जब 3 है तो भाग नहीं लग सकता है, तो आप यहाँ पे दशमलव लीजिएगा, 0 पॉइंट लिया जाता है, ठीक है ना।
जब दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे 0 बैठेगा, तो 5 छक्के 30। ओके, आपका ये वाला करेक्ट आंसर। एफ का मान कितना निकल गया? 0/0.6। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन था, पार्ट 2 ख़त्म। आइए अगली वीडियो में क्लास आपका चतुर्भुजों को समझना, जो कि आप चैप्टर 3 को देखते हैं। ठीक है।